जय हिंद मित्रों। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू चल रहा है उसका आज 5वां दिन था और अभी तक क्या हुआ, क्या नयापन आया, उसकी रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि जब तक कुछ नयापन ना आए फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आया हूं आप सबों के समक्ष फिर से एक बार। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितने माइक्रो लेवल पर जा रहे हैं लोग। क्योंकि इतने दिनों का इंटरव्यू 18 तक चलेगा, जाहिर सी बात है जब आप भी एक ही काम को करते करते थक जाते हैं तो आपका भी मन करता है दूसरे एरिया में जंप करने का। तो उसी प्रकार से अब वे लोग अपने पैटर्न को थोड़ा बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बदलाव आया है उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बातें करूंगा। उसके पहले थोड़ा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। कुछ आप लोग ऐसा ना बातें करें जिससे थोड़ा सा दिल को ठेस पहुँचे। जैसे हो सकता है कॉल कभी रिसीव ना कर पाऊँ, उसके लिए कोई नाराज़ हो जा रहा है। सब 3 बार 4 बार मैंने कर दिया, तो कोई बात नहीं है यार। मतलब मैं कॉल बैक खुद करूँगा समय निकाल करके। कमेंट कोई किया था, बोल रहा है मतलब सर यू आर नॉट इंटरटेनिंग माई कॉल माई मैसेज, ऐसे करके। मतलब तो आप जरा बताइए कि समय के साथ जो है थोड़ा मुझे भी, मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी किसी काम में हूँ, मैं भी सर्विस करता हूँ, तो मुझे भी काम होती है, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा मुझे समय दीजिए और रिप्लाई करने के लिए 3 घंटा 4 घंटा मैं खुद रिप्लाई करूँगा। मैं तो यूट्यूब का जो कमेंट है उसको तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। आपके कमेंट को, आपके मैसेज को, ईमेल को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ। 100% डिवोशन है मेरा। मैंने पहले से ही आप लोगों के साथ वादा किया है कि 100% मैं आप लोगों के साथ हूँ और 24/7 मैं आप लोगों के साथ हूँ वास्तव में। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए जहाँ तक हो सके, कि आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि यू आर नॉट एंटरटेनिंग माई को। ये सब थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो कुछ भी और लोगों की तरह प्लीज़ डोंट कंपेयर मी प्लीज़। हम मतलब किसी खास पर्पज़ से ही बना रहे हैं कि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, अदरवाइज कोई मुझे इसकी जल्दी नहीं थी। तो क्या नयापन आया है, आइए उस पर चर्चा कर लेता हूँ। जो मैंने चर्चा कर लिया है, जो पुरानी चीज़ें हैं, अपने आपके नाम का, होम डिस्ट्रिक्ट का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का, जो भी एस्थेटिक चीज़ें थी, हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में या फिर लोअर कोर्ट के बारे में। तो आप जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, वहाँ पे कोई वोमेन जज भी है, उसके बारे में, या फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे मैं उसको चर्चा कर लूँ। जैसे पूछा गया कि मतलब आपके पिताजी का नाम क्या है और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। इट मीन्स दैट आपसे क्वेश्चंस ये रेज किया जाएगा यदि आपके पिताजी किसी सर्विस में हैं। सपोज मान लीजिए मतलब बीपीएससी में है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में है, या फिर यूपीएससी में है, या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में है, तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन रेज कर दें। में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है तो हो सकता है क्वेश्चन रेज कर दें। तो ऐसी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद जो है क्या क्वेश्चन किया गया है, नंबर ऑफ वोमेन जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं पूछा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, वोमेन जज कितने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि टोटल कितने जज हैं। उसके साइड पे जाके इजली मिल जाएगा, या फिर जीके का है क्वेश्चन, इससे मिल जाएगा। 34 समथिंग है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोग जा करके बढ़िया से विजिट कर लीजिए। कहीं दूसरी जगह भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, साइट खोलिए, वहाँ पे मिल जाएगा वोमेन जज कौन है, कौन वहाँ कितने हैं नंबर में वोमेन जज, टोटल जज कितने हैं, कौन है वोमेन जज का नाम। उसके बाद पूछा गया है नेम, ऑल्सो नेम्स भी पूछा गया कि क्या नाम है उन वोमेन जजेज का। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि बहुत लोग अदर स्टेट के भी हैं, तो अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट में भी जो जजेज हैं, नंबर ऑफ जजेज, वोमेन जजेज कितने हैं, क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो ये माइक्रो लेवल पे भी जा रही है। अब इंटरव्यू का पैटर्न अब उधर एंट्री ले रहा है, क्योंकि एक ही काम को, एक ही चीज़ों में ना बार बार, चूँकि 18 तारीख का इंटरव्यू चलेगा, जाहिर सी बात है डेफिनेटली जो है मतलब वे लोग इन सब चीज़ों में आते ही बट बहुत जल्दी आ गए हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किया गया है कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन, ठीक है, कहाँ विल हेल्ड इन विच प्लेस। तो कहाँ पे इसको हेल्ड किया, मतलब कहाँ पे आयोजन इसका होगा और कौन उसमें विजेता, ये सब भी देख लीजिएगा। यदि आयोजन कहाँ पे होगा, प्लेस के बारे में पूछ दिया तो जाहिर सी बात है कौन है, कौन वोमेन विजेता हुई है, ठीक है, कौन हुई
और कौन कहाँ पे इसका आयोजन होगा, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, वुमेन अवार्डी ऑफ पद्मश्री, पद्म विभूषण से, पद्मश्री से भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। तो पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। बिहार में कितने को मिले ये भी पूछा गया है। वुमेन कितने उसमें महिलाएं थीं, ठीक है, महिला लोगों को कितना मिला है इसको भी देखना है, कितने को मिला, यस कितने को मिला ये भी देखना है। उसके बाद फिर और उनका नाम क्या है, देखिए बाय नेम भी पूछा जा रहा है, उनका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन रेज किया गया है दूसरे लोगों से भारत रत्न के बारे में कि कर्पूरी ठाकुर का जो मामला गरमाया होता हो सकता है उसको टर्म करके मतलब क्वेश्चन पूछता ही और पूछ भी दिया, मैं जहाँ तक सोच रहा था। तो कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है भारत रत्न जो है कितने लोगों को अब की बार मिला है ये भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है उसमें कौन प्रधानमंत्री थे, देखिए कितना माइक्रो लेवल पर जा रही है अब इंटरव्यू। तो उसमें किसी प्रधानमंत्री को भी दिया जा रहा है अब की बार भारत रत्न, तो यस दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह है ना शायद, तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे रेज किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए आपको करंट अफेयर को भी अब कवर करना है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पद्मश्री हो गया, जैसे साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, सब क्षेत्रों को नोबेल पुरस्कार से को देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर जो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होने वाला है, या फिर ये फ्रेंच ओपन टेनिस हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस हो गया, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर्स हैं भारत से रिलेटेड हो गया, जैसे T20 का आयोजन कहाँ होने वाला है, ये सब देख लीजिएगा। भारत का कप्तान और भारत का BCCI का अध्यक्ष कौन है अभी, तो ये जितने सारे मुख्यमंत्री हैं जितने स्टेट्स में, वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, उन सब का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। मे बी क्वेश्चंस आस्क्ड ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जो मेन रेवोल्यूशन हुए हैं, रेवोल्यूशन से जैसे जितना स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, 1930 का हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हो गया, ठीक, कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है। उसके बाद भारत को आज़ादी, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, लागू हुआ अलग बात है, तैयार कब हुआ, इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट भारत में महात्मा गांधी कब आए, ठीक है। उसको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, उससे क्वेश्चन हो गया। जैसे महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए जो चंपारण किसने बुलाया था, किसने, उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा का हो गया, ठीक है। या फिर लाइब्रेरी जो वहाँ पे ये पटना में है उसके बारे में क्वेश्चंस जो है, जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको अब देख लीजिए, बिकॉज द इंटरव्यू इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज स्टैटिक क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड नाउअडेज ये दिस डेज, और आल्सो करंट अफेयर्स, द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर आर आस्किंग, ठीक है। तो आपको उन सब क्वेश्चंस को भी रेडी करना है, और ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मतलब इफ़ यू आर नॉट comfortable with the question, you would simply say sorry sir, because if you are confidently expressing your view that I'm sorry, yeah, then after they will understand that okay, no matter this question is not known by the student, no matter, लेकिन आपको confident रहना है that I am confident here, okay, आए तो ठीक है भैया, नहीं है तो say sorry, nothing। क्योंकि हर एक चीज़ का जवाब देना और हर एक चीज़ को जो है जानना सबके बस की बात नहीं है भैया, इसलिए आप से सिंपली बोलो मतलब का सॉरी, कोई उससे दिक्कत नहीं है, बस अपने कॉन्फिडेंस को जो मतलब रखो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ठीक है, कोई इसमें आत्मग्लानि नहीं है। तो जनरल क्वेश्चंस के बाद अब वे लोग मतलब स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। उसके बाद आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के जो थे उनसे क्वेश्चंस भी पूछा गया था, जैसे इन्फ्लेशन हो गया और डिफ्लेशन और समथिंग क्या था, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद फिर पूछा गया है कि मतलब क्या क्वेश्चंस पूछा गया है लिटरेचर से, लिटरेचर से यानी जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चंस आप जानते ही होंगे, उसको रिप्लाई कर पाइएगा, लेकिन ये जो करंट अफेयर क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है, यू मस्ट फोकस ऑन इट। लोकसभा चुनाव आने वाला है,
होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में भी कुछ ये कर लीजिएगा, बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है राज्यपाल, लॉ मिनिस्टर लोग, तो ये सब तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो जो मैंने पहले बताया हुआ है, यू मस्ट कवर दोज एरियाज एलॉन्ग विद यू हैव टू कवर दिस थिंग्स मीन्स करंट अफेयर, और बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड नाउ डेज। और ये पैटर्न चल गया है तो डेफिनेटली जो मतलब बाउंसर क्वेश्चंस भी विल बी आस्क्ड डाउन, ठीक है। तो आप डोंट हेजिटेट दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, यू सिंपली से सॉरी। नहीं आती है कोई बात नहीं है, सॉरी बोल देना है। और वे लोग 2 से 3 मिनट का समय दे रहा है, किसी का बाई चांस मतलब क्या कम समय दे रहा है, तो आप लोग ये ना सोचें कि मतलब क्या मुझे मतलब मैं फेल हो गया हूँ CPT में इसलिए मुझे कम समय दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे लोग जो है मतलब किसी से कुछ भी पूछ दे रहे हैं। और आप लोग नंबर के तो बिल्कुल ही मतलब टेंशन मत लेना, किसको कितना नंबर मिलेगा आप लोग बाद में मतलब जो है ना समझ में आ जाएगी जब रिजल्ट आएगा। मैं खुद बताऊँगा मतलब 18 तारीख को कि मतलब क्या किस प्रकार से मार्किंग स्कीम वगैरह मतलब क्या रहता है। तो मैं निश्चित तौर पर इस चीज़ को मतलब रखूँगा आप सबों के समक्ष। सो यू डोंट बी वरी दैट मेरा समय मुझे कम दिया गया समय तो मतलब शायद मैं पास नहीं हूँ CPT में, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। तो करेंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिज क्वेश्चंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, कल छुट्टी भी है तो देखता हूँ कहाँ तक आप लोगों के सामने मैं उसको कितना जल्दी रख पाता हूँ। बट प्रयास करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है मित्रों। तो आप लोग जिसका भी इंटरव्यू है इसके लिए अब आप लोग तैयार हो जाएं और बिल्कुल मायूस नहीं होना है, सब अच्छा जा रहा है। देखिए ना इतना बढ़िया कमेंट मेरे पास मैसेज आ रहा है ना, आप लोग देखिएगा तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इस प्रकार से मतलब मैसेज इतने मतलब क्या खुश हैं ना, मतलब मैं तो खुद ये हो जाता हूँ कि बच्चे कितने संतुष्ट हो पा रहे हैं। इंटरव्यू देकर आने के बाद जो है इस प्रकार के मैसेज आता है, जाहिर सी बात है ना कि दिल को छू जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे रिप्लाई, मैं कितना सपोर्ट करता हूँ ना आप लोग को ये शायद आप लोग ना जान पाएँ। मैं CU लेवल तक मैं बात कर रहा हूँ जिसका सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं हो पाया है, डोमिसाइल वगैरह NCL वगैरह, तो मैं वहाँ तक बात करके कंप्लीट करवाया हूँ, ठीक है। तो इतना जब आदमी सपोर्ट कर रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा ताकि मैं रिप्लाई करूं, 2 घंटा 4 घंटा में रिप्लाई करूं, रिप्लाई करता ही हूं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग को जल्दबाजी ना दिखाना है, ऐसा कमेंट ना करना है कि मतलब कि सर यू आर नॉट रिप्लाइंग, मतलब क्या इस प्रकार से मतलब रिप्लाई करता ही हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों फिर कुछ ऐसा नया होगा, मैं प्रयास करता हूँ जितना जल्दी हो सके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब जो है ना एक सेट तैयार करके आप लोगों को समझ प्रस्तुत करूँ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके मैं करूँगा। चलिए आप लोग अपने स्तर से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, फोकस्ड रहिए अपने इंटरव्यू में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो भी आगामी इंटरव्यू देने जा रहे हैं मित्रगण हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।